सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज की चर्चा है कि पुराने जमाने में अपनी कछु परंपराएं हती, रीति रिवाज हते जो कछु दूसरे उद्देश्य के लाने बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में वो इतने दूषित हो गए हैं कि वे परंपराएं आदमी के जियत जी मार डालते हैं। वही में से एक परंपरा है तेरही की। जब शुरुआत में जब परंपरा बनी थी तो मुख्य उद्देश्य यही हतो कि दुख की घड़ी में सब सगे संबंधी और रिश्तेदार इकट्ठे हुए एक दूसरे को सहारा बने। लेकिन वर्तमान में कहा है कि जो धनाढ़ घराने आते उनकी देखा देखी और पाश्चात्य जगत की देखा देखी और बाजारीकरण के कारण ये परंपरा को बहुत ही विकृत रूप सामने आ रहा है, जिनमें अगर रुपया ना भी हो तो फिर भी तेरही के लाने दूसरे की देखा देखी आदमी कर्जा ले लेते हैं, तेरही करते हैं। तो तेरही की वर्तमान वास्तविकता का निरूपित करत भाई विनोद राज योगी जी की जो कविता है, तो सुनो और ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करो। आदमी था वक्त का मारा हुआ, गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं, डाल ली थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं, फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को, यह रूप भी उसका निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं, मौत की मर्जी हुई थी दुख सियासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी शैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ, उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की, पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे, गांव का प्रधान बोला तेरहवीं कैसी करोगे, गांव का प्रधान बोला तेरहवीं कैसी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया, तेरहवीं को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवाएं गांव में फैली हुई, उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, गांव का कलुआ पिता की तेरहवीं ना कर रहा। गांव का कलुआ पिता की तेरहवीं ना कर रहा, स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, पेट भरने के लिए बस तेरहवीं की फिक्र थी, पेट भरने के लिए बस तेरहवीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे, मेरे भाई सुन लेना, ये कविता नहीं मेरे जिंदगी की सच्ची घटना है, जिस पंचायत में मैं भी बैठा था। तूल इतना दे रहे थे, तूल इतना दे रहे थे लोग इस प्रपंच को कि फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी, और गांव में रहना तुम्हें तो तेरहवीं करनी पड़ेगी। बात है दादा। बहुत रोया था मगर, बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं, मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने थे नहीं, मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्थर पर जमे बैठे खिले प्रसून से, लोग पत्थर पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेंकी गई जो खून से, टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीत जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। एक टिप्पणी सुनना साहब, तेरहवीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। तेरहवीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था, बाप के बदले में द्वारे कुल्लड़ों का ढेर था। संस्कारों की बजाय असहाय कैसा ठग गया, सोच कर्जे की हुई कलुआ जमी से लग गया, प्राण उसके घुट गए थे, सोच इतना बढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल तेरहवीं की चढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल तेरहवीं की चढ़ गया। आदमी जिसका, और 4 पंक्तियां सुन लेना अंतिम, मुझे विदा कर देना। आदमी जिसका मरे, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, इस तेरहवीं को छोड़ दो, ये तेरहवीं अभिशाप है। वाह दादा, क्या संदेश दिया दादा। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है, इस तेरहवीं को छोड़ दो, ये तेरहवीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भला पवित्र खाना छोड़ दो। मजबूरियों से यह भला पवित्र खाना छोड़ दो, जो कर्ज लेकर बाप की ना तेरहवीं कोई करे,
जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। तो भैया कविता आपके कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलें फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।